हेलो एवरीवन, आप सबों का टीएसपी स्टडी जोन में स्वागत है। यदि अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले तथा बगल के बेल आइकन को भी दबा दे ताकि बनाया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आज हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस, बोले तो विज्ञान, और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर लाइट अर्थात प्रकाश। देखिए, प्रकाश के अंतर्गत आपको इस चैप्टर में दो घटना पढ़ना है। होता तो बहुत सारा घटना है, लेकिन आपको दो ही घटना पढ़ना है। एक परावर्तन की घटना और दूसरा जो घटना पढ़ना है वह पढ़ना है अपवर्तन की घटना। तो परावर्तन की घटना बोले तो रिफ्लेक्शन की मैं बात करूं तो परावर्तन की घटना हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने चलेंगे वह है हमारा रिफ्रैक्शन, बोले तो अपवर्तन। अपवर्तन, और इस अपवर्तन घटना के अंतर्गत हम जानेंगे गोलीय लेंस के बारे में। तो गोलीय लेंस के बात करूं तो गोलीय लेंस के बारे में भी हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम गोलीय लेंस के उपयोग देखेंगे कि आखिर उपयोग होता कहां कहां है। तो चलते हैं, हम टॉपिक अपना डालेंगे गोलीय लेंस का उपयोग, जिसमें एक एक लेंस के उपयोग को हम देखेंगे। उत्तल लेंस का भी उपयोग देखेंगे और दूसरा अवतल लेंस का भी उपयोग देखेंगे। तो हमारा टॉपिक है गोलीय लेंस का उपयोग, बोले तो यूजेस ऑफ स्फेरिकल लेंस। देखिए, गोलीय लेंस की मैं बात करूं तो गोलीय लेंस का निर्माण दो गोलीय पृष्ठ से मिलकर होता है, और यह दो प्रकार का गोलीय लेंस होता है, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। देखिए, ये जो होता है इस लेंस को हम बोलेंगे उत्तल लेंस। बोले तो वैसा लेंस जो बीच में मोटा नजर आए और किनारे पर पतला रहे। जो बीच में मोटा हो, किनारे पर पतला हो, कहने का मतलब जो लेंस हमारा बाहर की ओर उभरा रहता है, इस लेंस को हम बोलेंगे उत्तल लेंस। और जो लेंस मेरा किनारे पर मोटा नजर आए और बीच में हमारा पतला नजर आए, कहने का अर्थ जो लेंस अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, उस लेंस को हम बोलेंगे अवतल लेंस। तो जो लेंस हमारा बाहर की ओर उभरा रहेगा वह है हमारा उत्तल लेंस, और जो लेंस अंदर की ओर धंसा रहता है वह है हमारा अवतल लेंस। यही दोनों लेंस का हम उपयोग देखेंगे। तो उपयोग हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस का उपयोग। उत्तल लेंस का उपयोग, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो इसके अंतर्गत हम एक एक पॉइंट की चर्चा करेंगे। उत्तल लेंस का उपयोग आखिर होता कहां है और कैसे होता है। तो पहला उपयोग कहता है कि पुस्तक के पृष्ठ पर जो अक्षर छपा रहता है उसको देखने में। देखिए, क्या होता है कि कभी कभी पुस्तक के पृष्ठ पर छोटा अक्षर रहता है और हमें वह स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, तो उसे बड़ा साइज में करके पढ़ने के लिए एक लेंस आता है बना हुआ। इस तरह से मान लीजिए सपोज ये किताब हो गई, इस पे कुछ लिखा हुआ है, तो इस तरह से हम लेंस से देखते हैं। जैसे हम देखेंगे तो पुस्तक के पृष्ठ पर जो छपा अक्षर होता है वह अक्षर बड़ा होता है, क्योंकि उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इसमें छोटा भी बनता है, इसमें बड़ा भी बनता है।
तो उत्तल लेंस से जब हम देखते हैं तो पुस्तक के पृष्ठ पर जो छपा अक्षर है उसका बड़ा सा प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण हमें पृष्ठ पर जो छपा अक्षर होता है वो अक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। अर्थात पुस्तक के पृष्ठ पर छपे अक्षरों को पढ़ने के लिए यह हमारा उत्तल लेंस का फर्स्ट उपयोग हो गया। कहता है कि पुस्तक के पृष्ठ पर छपे अक्षरों को पढ़ने के लिए यह हमारा फर्स्ट यूज हो गया। सेकेंड यूज हमारा कहता है, दूसरा हमारा यूज कहां होता है, प्रयोग कहां होता है, तो चश्मा के निर्माण में। देखिए चश्मा जो लोग लगाते हैं, पावर वाला चश्मा का नाम सुने होंगे। मैं कुछ देर बाद इसी वीडियो में पावर की भी चर्चा करूंगा कि लेंस का पावर क्या होता है, लेंस की क्षमता क्या चीज होता है। तो दूसरा हमारा कहता है कि चश्मा के निर्माण में देखिए चश्मा में अवतल लेंस का भी प्रयोग होता है, चश्मा में उत्तल लेंस का भी प्रयोग होता है। नेत्र में होता 4 प्रकार का दोष है, लेकिन 2 दोष के निवारण में, एक निकट दृष्टि दोष, एक दीर्घ दृष्टि दोष। तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में। दीर्घ दृष्टि दोष में होता क्या है, तो व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखाई दे देता है लेकिन नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो नजदीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए व्यक्ति को उत्तल लेंस से बने चश्मा का प्रयोग करना पड़ता है। जब व्यक्ति उत्तल लेंस से बने चश्मा लगाता है तो वह पृष्ठ पर छपा अक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, या कोई भी नजदीक के पिंड वस्तु को आसानी से वो देख लेता है। तो दूसरा कहता है चश्मा के निर्माण में, या इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में। तो आप दोनों पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। तो सेकंड कहता है कि चश्मा के निर्माण में, या चश्मा के निर्माण में होता किस लिए है, तो दीर्घ दृष्टि दोष निवारण, दीर्घ दृष्टि दोष निवारण में किया जाता है। थर्ड हमारा पॉइंट बोलता है कि घड़ी के बारीक पुर्जा, घड़ी के जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, आप घड़ी के दुकान में जाइएगा, देखिएगा जब दुकानदार मैकेनिक्स जो होता है वो घड़ी को बनाता है तो घड़ी के पुर्जे अत्यंत छोटे होते हैं। अगर उसी में से कोई पुर्जा इधर उधर खो जाता है तो उसे हम नगण्य आंखों से आसानी से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो आकृति में बहुत छोटा होता है। ऐसी स्थिति में उसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए वो जो मैकेनिक्स होता है वह एक लेंस उठाता है और इस तरह से अपने वो एक आंखों से लगाकर देखता है। जब वो देखता है तो वो घड़ी के जो बारीक पुर्जा होता है उसका प्रतिबिंब बड़ा सा बनता है, जिसे देखकर वो आसानी से खोज निकालता है और फिर उसका घड़ी निर्माण में प्रयोग करता है। तो थर्ड कहता है कि घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए, घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए, घड़ी के छोटे छोटे जो पुर्जे होते हैं उसे देखने के लिए, घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट बोलता है सूक्ष्मदर्शी के निर्माण में। देखिए आप पैथोलॉजी में जाइएगा जहां पे ब्लड टेस्ट किया जाता है, रक्त की जहां जांच की जाती है, वहां पे जो डॉक्टर बैठे होते हैं, पैथोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो ब्लड टेस्ट करने के लिए एक मशीन रखते हैं जिसमें इस तरह से वो देखकर आपके ब्लड का सैंपल का टेस्ट करते हैं। तो वो जो मशीन होता है उसका नाम होता है सूक्ष्मदर्शी। ये भी 2 तरह का होता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो जो पैथोलॉजिस्ट के पास है वह है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो उस सूक्ष्मदर्शी के निर्माण में, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है सूक्ष्मदर्शी में लगा रहता है
और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो नेक्स्ट कहता है सूक्ष्म दर्शी के निर्माण में। तो ये था आपका उत्तल लेंस का उपयोग। एग्जाम के दृष्टि से अच्छा सा टॉपिक है, आप इसे अपने कॉपी में नोट्स अवश्य करेंगे। अब हम चलते हैं अवतल लेंस की तरफ। तो नेक्स्ट हम इसी में टॉपिक डालेंगे अवतल लेंस का प्रयोग। बोले तो यूजेज ऑफ कॉन्केव लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग, सबसे पहला इसका जो प्रयोग होता है वह होता है चश्मा के निर्माण में। देखिए चश्मा के निर्माण में जो चश्मा लगाते हैं तो अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है। निकट दृष्टि दोष होता क्या है, तो इसमें व्यक्ति के आंख में ऐसा दोष उत्पन्न होता है कि वो नजदीक के वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, आसानी से देख लेता है, लेकिन जब उसे दूर की वस्तु को देखना हो तो वह वस्तु स्पष्ट रूप से व्यक्ति को दिखाई देता नहीं है। तो यही निकट दृष्टि दोष के निवारण जो होता है वह होता है हमारा अवतल लेंस के द्वारा। तो सबसे पहला हम देखेंगे इसका प्रयोग जो होता है वह चश्मा के निर्माण में। अब चश्मा के निर्माण में होगा किस लिए, तो चश्मा का निर्माण जो होगा वो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष निवारण में इसका प्रयोग किया जाएगा। हाँ, उत्तल और अवतल दोनों लेंस जिस चश्मा में लगा रहता है उस दोष को हम बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता या जरा दूरदर्शिता। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति के नजदीक और दूर दोनों साफ होता है। कहने का अर्थ न व्यक्ति को नजदीक दिखाई देगा न व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दूर दिखाई देगा, दोनों के दोनों साफ होता है। तो उसे नजदीक भी देखना है उसे दूर भी देखना है, इसलिए उसके चश्मा का जो होता है लेंस वाला भाग उसके आधा भाग में लगा रहता है उत्तल लेंस और आधा भाग में लगा रहता है अवतल लेंस। उसके निर्माण में नीचे के आधा भाग में रहता है उत्तल लेंस और ऊपर के आधा भाग में रहता है अवतल लेंस। तो चलिए चश्मा के निर्माण में और दूसरा जो इसका होता है प्रयोग, वह हम प्रयोग देखेंगे। वह प्रयोग होता है दूरदर्शी, जिसको दूरबीन टेलीस्कोप भी बोलते हैं। दूरबीन के निर्माण में, दूरदर्शी के निर्माण में किसी दूर के वस्तु को देखना हो, किसी दूर के वस्तु को देखना हो तो दूर के वस्तु देखने के लिए दूरदर्शी प्रयोग में लाया जाएगा और उस दूरदर्शी का जो निर्माण होता है उसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है हमारा अवतल लेंस। तो सेकेंड होता है दूरदर्शी के निर्माण। तो ये था हमारा उत्तल लेंस और अवतल लेंस का प्रयोग। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए अपवर्तनांक होता क्या चीज है। अपवर्तनांक एक प्रकार की भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटीज है, जो किसी भी माध्यम में प्रकाश के चाल को दिखाता है। कहने का अर्थ हुआ कि हवा में प्रकाश का चाल कितना होगा, पानी में प्रकाश का चाल कितना होगा, किसी कांच में, शीशा में प्रकाश का चाल कितना होगा, किरोसिन के तेल में प्रकाश की चाल क्या होगा, नीलम पत्थर में प्रकाश का चाल कितना होगा, रूबी पत्थर में प्रकाश का चाल कितना होगा, हीरा में प्रकाश का चाल कितना होगा, किसमें तेजी से गमन करेगा और किसमें धीरे धीरे गमन करेगा। यही चीज को हमारा दर्शाता है अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
कहता है कि अपवर्तनांक एक भौतिक राशि है जो विभिन्न माध्यम में प्रकाश के चाल को दिखाता है, या इसे हम दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है c बराबर होता है 3 गुना 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में देखा जाए तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। तो कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम बोलते हैं अपवर्तनांक। इसे देखा जाए तो सूचित हम करते हैं एन से, या इसको हम सूचित कर सकते हैं म्यू से। तो एन से भी आप सूचित कर सकते हैं, आप म्यू से भी सूचित कर सकते हैं। यानी कि अपवर्तनांक एन बराबर फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बोले तो c, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बोले तो v के अनुपात कहने का मतलब बटा। यानी एन बराबर फॉर्मूला हो जाता है c बाई v। ये भी चाल बोले तो मीटर प्रति सेकेंड में, ये भी चाल बोले तो मीटर प्रति सेकेंड में। 1 मीटर प्रति सेकेंड ऊपर भी है, 1 नीचे भी है, कट जाएगा। कहने का अर्थ हुआ कि एन का कोई मात्रक नहीं होता, नहीं होता है। अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी चाल का टर्म है, नीचे भी चाल का टर्म है, दोनों का मात्रक एक जैसा रहेगा। मात्रक कटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, अर्थात अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक होता नहीं है। तो अपवर्तनांक एन बराबर फॉर्मूला c बाई v। अब इस अपवर्तनांक की सहायता से हम एक क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आप क्वेश्चन सुनिएगा। कहता है कि यदि कांच शीशा का अपवर्तनांक होता है 1.50, तो उसी शीशा में हमें प्रकाश की चाल निकालना है। कहने का अर्थ यदि देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 194 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। 194 का पेज नंबर 2। कहता है कि प्रकाश की किरण जो है वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। करे कि प्रकाश से वायु से कांच में प्रवेश करती है, यदि कांच का अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक 1.50 है, तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करें। यह आपका क्वेश्चन कि प्रकाश की जो किरण है वह वायु से कांच में प्रवेश करे। जैसे ये हमारा कांच हो गया, शीशा का टुकड़ा हो गया, इधर हम टार्च ले लिए, टार्च से जो प्रकाश निकला तो देखिए पहले ये वायु में चलकर आया, फिर कांच में प्रवेश किया। इस तरह से अगर इस कांच का अपवर्तनांक 1.50 बोले तो 1.5 है, तो इसमें प्रकाश की चाल हमारी कितनी हो जाएगी, यही चाल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए देखा जाए तो हमारा कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है। देखिए न्यूमेरिकल कोई भी बनाएंगे, सबसे पहला काम हम अपना करेंगे दिया हुआ। सबसे पहले दिया हुआ है काम हम अपना देख लेंगे कि क्या क्या हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एक तो करा कि प्रकाश जो है वायु से कांच में प्रवेश करती है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.50
1.50 है। देखिए कांच का अपवर्तनांक को हम सूचित करते हैं n से, और n बराबर 1.50 इसका कोई भी मात्रक होता नहीं है। तो कह रहे हैं कि कांच में प्रकाश की चाल बोले तो भी निकालना है। देखिए अब यहाँ पे हमें चाहिए निर्वात में प्रकाश की चाल। ये क्वेश्चन में दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। आपको निर्वात में प्रकाश की चाल बोले तो C आपको याद रखना है। तो C का जो वैल्यू होता है वो होता है 3 गुना 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तब इसमें प्रकाश की चाल भी हमें ज्ञात करना है। तो इधर देखिएगा अपवर्तनांक n बराबर फॉर्मूला हो जाता है C/d। चलिए हमें कैलकुलेट करना है v, तो v को ले आते हैं बटा के एक तरफ और बाकी सब को भेज देते हैं बटा के दूसरे तरफ। तो n देखा जाए तो n हमारा बटा के ऊपर इधर जाएगा तो नीचे, अब v है नीचे इधर लाएंगे तो ऊपर, अर्थात यहां से देखा जाए तो हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा v बराबर C/n। चलिए c का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 3 गुना 10 के घात 8 बटा n। अपवर्तनांक हमारा दिया है 1.50, कहने का मतलब 1.5। देखिए देखा जाए तो 1.5 से 3 जो है हमारा कै बार में 2 बार में कट जाएगा, यानी आ गया कांच में प्रकाश का जो चाल हो जाएगा v बराबर 2 गुना 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन। तो आशा करता हूं कि आपको ये भी टॉपिक समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हम 3 से 4 टॉपिक कलेक्ट करेंगे आज के वीडियो में। अगला टॉपिक है मेरा लेंस की क्षमता। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी एक न्यूमेरिकल के चांस बहुत ज्यादा रहता है, या एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चांस बहुत ज्यादा, खास करके लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे लेंस की क्षमता बोले तो पावर ऑफ लेंस। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस या कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, कैपेसिटी ऑफ लेंस। देखिए आप गांव घर में अक्सर लोग देखते होंगे, कोई व्यक्ति चश्मा जब लगाता है तो अक्सर लोग पूछ देते हैं कि आप पावर के चश्मा लगाए हैं, आपका चश्मा का पावर कितना है। देखिए वही पावर जिसको कि हम हिंदी में बोल रहे हैं क्षमता। कहने का अर्थ वो व्यक्ति पूछ रहा है कि आपके चश्मा में जो लेंस लगा है उस लेंस की क्षमता कितनी है, लेंस की कैपेसिटी, लेंस का पावर क्या है। तो लेंस की क्षमता क्या होता है, तो कहता है किसी भी गोलीय लेंस में उत्तल की बात करूं, मैं अवतल की बात करूं, इस लेंस में प्रकाश के किरण को अभिसरण या अपसरण, अभिसरण उत्तल में और अपसरण अवतल में प्रयोग होगा। तो किसी भी गोलीय लेंस में प्रकाश के किरण को अभिसरण या अपसरण करने की जो क्षमता है, अभिसरण और अपसरण करने की जो कैपेसिटी है, उसी को बोलते हैं लेंस की क्षमता। या इसका एक और डेफिनेशन हम कर सकते हैं कि किसी भी गोलीय लेंस में फोकस दूरी के द्युतक्रम, द्युतक्रम बोले तो उल्टा, और उल्टा कहने का अर्थ हुआ बटा के नीचे। किसी भी गोलीय लेंस में फोकस दूरी के द्युतक्रम को, फोकस दूरी के उल्टा को हम बोलते हैं लेंस की क्षमता। इस लेंस की क्षमता को हम सूचित करेंगे P के द्वारा। लेंस की क्षमता को हम P से सूचित करते हैं, और देखा जाए तो इसका SI मात्रक जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में 1 वर्ष आपका ये टॉपिक से आता ही है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। तो एसआई मात्रक लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वह हो जाता है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, जिसको कि हम सूचित कर देते हैं डी से। अब कहता है कि मान लिए किसी गोलिया लेंस की फोकस दूरी f हो, तब लेंस की क्षमता P बराबर करता है फॉर्मूला 1/f, जहां कंडीशन कहता है कि f जो है यह मीटर में होनी चाहिए। फोकस दूरी जो है वह हमारा मीटर में होनी चाहिए। अगर ये फोकस दूरी हमारा सेंटीमीटर में देगा, अगर ये फोकस दूरी हमारा सेंटीमीटर में देगा तो इस फोकस दूरी को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद हम क्षमता का कैलकुलेशन करेंगे। और यदि फोकस दूरी मीटर में हो तब तो हमें चेंज करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है, अर्थात फोकस दूरी हमेशा मीटर में होनी चाहिए। तो यहां से आप 1 या 2 नोट सुनिएगा। क्या कहता है, बोलता है कि उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो इस नोट्स को आप जरूर कलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको डायोप्टर बोले तो क्षमता से आपको क्वेश्चन करना है, क्षमता से आपको सॉल्यूशन करना है, तो ये नोट आपके पास अवश्य होना चाहिए। बोलता है अगर मैं उत्तल लेंस की बात करूं तो उत्तल लेंस में कहता है कि उत्तल लेंस की ये जो फोकस दूरी है ये होनी चाहिए प्लस में होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होता है। और अवतल लेंस की अगर मैं बात करूं तो अवतल लेंस की ये जो फोकस दूरी बोले तो छोटा f जो है ये हो जाता है हमारा माइनस। तो ये दोनों आपके पास अवश्य होना चाहिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में। हाँ, इसकी अतिरिक्त एक और नोट्स हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए, कहता है कि जब उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में तो उत्तल लेंस की क्षमता भी जो है वो अधिक होगा हमारा प्लस में। उत्तल लेंस की जो क्षमता बोले तो P है ये भी हो जाएगा हमारा प्लस में, और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में, तो अवतल लेंस की भी जो क्षमता है बोले तो P ये भी हमारा हो जाएगा माइनस। तो ये आपको 2 नोट्स चाहिए लेंस की क्षमता के सॉल्यूशन के लिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में। फोकस दूरी प्लस में होने के कारण उत्तल लेंस का क्षमता जो है वो भी प्लस में, और फोकस दूरी माइनस में होने के कारण अवतल लेंस की जो क्षमता है वो भी हमारा हो जाएगा माइनस में। अब यहां से हम 1 या 2 क्वेश्चन करने सीखेंगे। हाँ, बार बार मैं बोल रहा हूं यार, ये फोकस दूरी जो है ना ये मीटर में होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखना है। ये नहीं कि क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दे दिया और सॉल्यूशन हम शुरू कर दिए सेंटीमीटर पे ही, तो आपका ये गलत हो जाएगा। आपको पहले फोकस दूरी सेंटीमीटर में, तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसको मीटर में चेंज करके ही हम बनाना शुरू करेंगे। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से कर देते हैं डिवाइड, भाग लगा देंगे। तो चलिए लेंस की क्षमता पर एक आप क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, क्षमता जब भी लिखेंगे तो चिन्ह साथ में जरूर लिख देंगे। अगर प्लस में आएगा तो प्लस के साथ लिखेंगे, माइनस में रहेगा तो माइनस के साथ लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैं करूंगा, इसके बाद 2-4 क्वेश्चन मैं आपके लिए भी लिख दूंगा ताकि आप उसे बनाएं। कहता है क्वेश्चन, जैसे
कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। देखिए 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस है और यही 25 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के उत्तल लेंस की हमें क्षमता निकालना है, हमें उत्तल लेंस का पावर निकालना है। तो देखिए सबसे पहला काम यार, हम कोई भी न्यूमेरिकल को बनाए, प्रकाश से रिलेटेड न्यूमेरिकल, तो हम अगर क्वेश्चन दर्पण का रहेगा तो क्वेश्चन पढ़कर सबसे पहले हम दर्पण की पहचान करेंगे कि उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण। और यदि सपोज क्वेश्चन हमारा लेंस से रहेगा, जैसे ये क्वेश्चन हमारा लेंस से है, तो हम क्वेश्चन को पढ़कर पहले क्लियर हो लेंगे कि क्वेश्चन में हमारा उत्तल लेंस प्रयोग में आ रहा है या अवतल लेंस। तो करें कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। देखिए क्वेश्चन पढ़े तो पता चल गया हमारा क्वेश्चन में लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। तो सबसे पहला काम हम अपना लेंस को लिख लेंगे। लेंस जो हमें मिला है वह मिल गया है हमारा उत्तल लेंस। इससे क्या है कि आपको चिन्ह निर्धारण करने में आसानी होगा कि कौन प्लस में होगा और कौन माइनस में होगा। अब हम क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ रहे हैं कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी दिया हुआ है हमारा 25 सेंटीमीटर और फोकस दूरी को सूचित F से F बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखिए 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमारा प्लस में होगा। अगर यही हमारा रहता अवतल लेंस से तो यहां आगे लगा देते माइनस, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस है। तो फोकस दूरी F दिया है तो क्षमता हमें P का कैलकुलेशन करना है, P ज्ञात करना है। तो चलेंगे लेंस की क्षमता सूत्र से, और लेंस की क्षमता सूत्र से कहता है कि P बराबर फॉर्मूला हो जाता है 1/f, यानी P बराबर 1/f। f का वैल्यू है 25। देखिए ये 25 मेरा जो है सेंटीमीटर में, और मैं पीछे भी बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं कि वो हमें सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर में चाहिए। तो ये जो 25 हमारा सेंटीमीटर में है, इस 25 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम इस सेंटीमीटर में 100 से करेंगे डिवाइड, भाग करेंगे। तो इसमें हम ये लगा दिए